जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आप भी संगत जी अगर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पूनम आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले ताकि कोई भी लेटेस्ट सत्संग आए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर आए। संगत जी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सत्संग के अंत तक बने रहें, गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स सत्संग में प्राप्त करें। क्योंकि संगत जी अगर सत्संग को बीच में छोड़ेंगे तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए सत्संग को अंत तक सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा मार्गदर्शन होता है और संगत जी न जाने कितने सवालों के जवाब मिलते हैं और कितने सारे हमारे जो माड़े कर्म होते हैं वो करते हैं। तो आइए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम पूनम है और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी गुरु जी ने एक मौका दिया था सत्संग शेयर करने का, तो आज ये दूसरा मौका है, तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। जैसे गुरु जी की इच्छा है, जो गुरु जी बुलवाना चाहते हैं। संगत जी जैसे सोने में मिल के फेंट भी सोने के भाव में बिक जाती है और किसी खराब सड़े फल के बराबर में पड़ा एक फल भी गल जाता है, सड़ जाता है, वैसे ही यदि कोई सत्संगी संतों की संगत करता है तो मानो वो फेंट भी सोने के भाव बिक जाएगा। और यदि वही सत्संगी किसी सातक, निंदक, बुरी आदतों वालों की संगत में रहता है तो चाहे वो कितना भी सत्संग और नाम जपने वाला हो, एक दिन उस फल की तरह सड़ ही जाएगा। इसीलिए अपनी संगत पर ध्यान दो संगत जी। संतों की, सत्संगियों की संगत में रहो, निंदा और शौकीनों की नहीं। संगत जी चंदन के पेड़ की खुशबू कभी बांस में नहीं आ सकती, और बस बांस का पेड़ एक ऐसा है जो खुद अपनी रगड़ से खुद भी जल जाता है और पूरे जंगल को भी जला देता है। इसीलिए बांस जैसी खाली सोच और दूसरों को जलाने के दुख देने वाले लोगों से दूर रहो। चंदन जैसी खुशबू देने वालों की संगत करो, नाम जपो, प्रभु से संतों की संगत मांगो, निंदकों की संगत से दूर रहने की अरदास करो। संगत जी ये आज गुरुजी ने बुलवाया, ये गुरुजी ही जाने कि ये उन्होंने मुझसे क्यों बुलवाया। और शायद संगत जी कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी से ही इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। संगत जी मैं आपको बता दूं कि गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं बहुत एक कह सकते हैं घटिया इंसान थी। संगत जी जो सच्चाई है वही मैं आपके सामने रख रही हूँ। संगत जी निंदा, चुगली, दूसरों को जलाना, दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलना, यही सब आदत मेरे में बनी हुई थी। आज संगत जी गुरुजी ने इतना मुझे मौका दिया कि मैंने ये कुछ लाइनें आप सबके सामने रखी, क्योंकि शायद गुरुजी ने वो सारी चीज़ें मेरे अंदर से निकाल दी। संगत जी दूसरों के प्रति तो हमेशा बुरा सोचना, अच्छा नहीं सोचना, सिर्फ अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचना, यही आदत थी। संगत जी मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और उसके बाद मेरी 2 छोटी देवरानी हैं। संगत जी जब मेरे छोटे देवर की शादी हुई थी तो घर में बहुत लड़ाई झगड़े हमेशा रहते थे। और संगत जी निंदा चुगली की मेरे में इतनी आदत थी कि मैं इधर से सुनती थी उधर करती थी, इधर से सुनती थी उधर करती थी।
घंटों घंटों अपनी मम्मी के साथ फ़ोनों पे लगी रहती थी। बहुत संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मेरी गंदी आदत थी कि ना जाने उस समय मेरे कितने माड़े कर्म लिखे गए होंगे, मुझे नहीं पता। क्योंकि संगत जी ऐसे ही ज़िंदगी मेरी चल रही थी और ऐसे ही गुज़र रही थी। पड़ोस में बैठ जाना, रिश्तेदारों से चुगलियाँ करना, इसकी उधर करना, उसकी इधर करना, यही सब संगत जी मेरे घर में होता था। और यही सब चीज़ें मैंने ससुराल में मिली मुझे, और यही सब चीज़ें मैंने संगत जी सीखी, मैं आपको बताऊँ। इसमें संगत जी, जब कहते हैं ना सत्संग हम करने बैठते हैं तो सब कुछ हमें बताना होता है। जैसे गुरुजी कहते हैं कि शुरू से स्टार्ट करो, तो शुरू से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और संगत जी, एक बार और मैं अपना सत्संग ये शेयर कर चुकी हूँ। तो आज आज्ञा थी, तो मैंने कहा गुरुजी का हुक्म है तो सत्संग शेयर करना ही होगा। संगत जी, ये सब गुरुजी से जुड़ने से पहले की बातें हैं। संगत जी, मेरी 2 बेटियां हैं। संगत जी, इन सब का परिणाम मुझे इतना बुरा भुगतना पड़ा कि मैं जन्मों तक भी अपने मैल नहीं उतार पाऊंगी। संगत जी, इसका परिणाम मुझे अपनी दोनों बच्चियों की जान गंवा के देना पड़ा। कहते हैं ना संगत जी, बुरे फल का बुरा ही नतीजा निकलता है, और वही मेरे साथ संगत जी हुआ। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे अंदर बहुत ये सब चीज़ों की आदतें थी। किसी के लिए अच्छा नहीं सोचना संगत जी, सबका बुरा सोचना किसी के लिए, यहाँ तक कि संगत जी जादू, संत, बाबा, टोटके, इन सब तक में मैं पड़ी हुई थी। उसके बाद संगत जी, इसका परिणाम मुझे अपनी दोनों बच्चियों की जान ऐसे गंवा के देना पड़ा। संगत जी, एक बार मेरी बच्ची स्कूल से आ रही थी और संगत जी उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले गए और संगत जी डॉक्टर ने वही मृत घोषित कर दिया। उस समय संगत जी मैं संभालने से भी नहीं संभाल पाई अपने आप को, क्योंकि उस समय शायद मेरी सारी दुनिया उजड़ गई थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही बेटी थी, 2 में से 1 बेटी बची। ये संगत जी फल मेरे जो थे वो मेरे बच्चों को भोगने पड़े। संगत जी, दूसरी बेटी, उसको बहुत ज़्यादा टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ, और संगत जी वो बिगड़ गया, उसके पेट में पानी भर गया। वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैला कि वो भी संगत जी भगवान के चरणों में चली गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा, और सबका यही मेरे से कहना था कि तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हारे सामने आया है। मैं संगत जी अपने बच्चों की जाने के बाद इतना डिप्रेशन में आ गई, इतना डिप्रेशन में आ गई कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मैं अपने आप को नहीं संभाल पाई, कि जैसे कि मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे अंकल ने मुझे बहुत संभाला, लेकिन मैं नहीं संभाल पाई। उसके बाद संगत जी मैं कुछ समय अपने मायके रही, ससुराल से दूर, कम से कम संगत जी करीबन 2.5 साल मैं अपने मायके रही। मैं ससुराल नहीं आई, इसलिए नहीं आई क्योंकि संगत जी मैं अपनी बच्चियों को इतना याद करती थी कि मैं बिल्कुल पागल की अवस्था में होती जा रही थी। आप भी समझ सकते हैं संगत जी, चाहे माँ कितनी भी बुरी हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकती, और वही हाल मेरा। तब संगत जी मैं जब अपने मायके रह रही थी तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत संभाला। उस समय वो लोग भी इधर से उधर बुराइयाँ, चुगली, निंदा करते थे, लेकिन मैं संगत जी ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मेरी वो हालत नहीं थी। मैं सिर्फ अपने बच्चों के गम में डूबी रहती थी। फिर संगत जी एक बार क्या होता है, मेरी मौसी आती है मिलने देहरादून से, और संगत जी वो मुझे गुरुजी के बारे में बताती है, और वो मुझे यही कहती है कि तेरे कर्मों का खेल है, तुझे हम हमेशा मना करते थे कि किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली मत कर, किसी के बारे में बुरा मत सोच, किसी का गलत मत कर, किसी का भर मत हो। लेकिन ये तूने एक किसी की नहीं सुनी, और आज ये सब तेरे कर्मों का फल तेरे बच्चे भोग के गए। संगत जी जब मुझे कहीं जाके ये चीज़ें समझ आई, और उसके बाद संगत जी मैंने ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर माफ़ी मांगी कि ईश्वर मुझे क्षमा करे कि मेरे से ये कैसे भूल हो गई,
बस मेरे बच्चे आप लोग आ गए, कैसे भी करके मेरे बच्चे आप लोग आ गए। तब संगत जी मेरी मौसी मुझे फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास लेके गई। उस समय संगत जी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, और जब मैं गुरुजी के दरबार गई संगत जी 2005 में, तब संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बार देखा भी नहीं। और वहाँ पे संगत जी संगतें थी, वहाँ पे गुरुजी उस समय संगत जी कम बोलते थे, और संगतों से गुरुजी को जितनी बात करनी होती थी करते थे। बाकी वहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, गुरुजी की दर्शन करो, आज्ञा लो, चले जाओ। ये संगत जी पहला एक्सपीरियंस था। गुरुजी ने शायद मेरा पूरा एक्सरा कर लिया था कि मैं किस तरीके की इंसान हूँ और मैं किस लिए आई हूँ और मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है। सब कुछ गुरुजी ने मेरा एक्स्ट्रा कर लिया था, क्योंकि संगत जी घर से ही मैं प्लान करके आई थी कि मैं गुरुजी से कहूँगी कि गुरुजी अगर आप में बहुत शक्ति है तो आप मेरी झोली फिर से भर दो। संगत जी जब मैं एक दिन जब गुरुजी के पास पहली बार गई, कोई अच्छा रिस्पांस मुझे नहीं मिला, मैं वापस आ गई। जब मैं वापस आ गई तब संगत जी मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मुझे ये लगा कि शायद मेरे कर्म सही में इतने माड़े हैं कि किसी संत महापुरुष ने मुझे देखा तक नहीं। उसके बाद संगत जी मेरी मौसी एक हफ्ते रही, और एक हफ्ते वो कंटिन्यू मुझे गुरुजी के पास लेके गई। जब वो गुरुजी के पास संगत जी मुझे लेके गई, और संगत जी उस समय मेरी मौसी ने बड़े धीरे से, बड़े ही सरलता स्वभाव से गुरुजी को कहा कि ये मेरी बहन की बेटी है, और गुरुजी ने मेरी मौसी सिर्फ इतना ही बोल पाई कि गुरुजी इसके, बस गुरुजी ने इशारा किया और संगत जी मेरी मौसी वहीं की वहीं रुक गई। उसके बाद गुरुजी ने सिर्फ यही कहा, ये सब कर्मों के खेल हैं, सब कर्मों के खेल हैं। अब संगत जी ये सुन के मेरे और पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया संगत जी उस समय कि शायद मेरे सही में कर्म इतने माड़े थे, खराब थे। लेकिन संगत जी जब हम गुरुजी से आज्ञा लेने लगे, तब गुरुजी ने उस समय ये कहा कि आंधे रहा करो। संगत जी मौसी देहरादून वापस चले गए, पर मैंने गुरुजी के दरबार जाना बंद नहीं किया। मैं कंटिन्यू गुरुजी के पास जाती रही, क्योंकि मुझे शरण मिल चुकी थी उस समय गुरुजी की। शांति का मुझे एहसास हो रहा था, और संगत जी मुझे अंदर से बहुत हल्का महसूस हो रहा था। मैं कंटिन्यू संगत जी गुरुजी के पास जाती रही, जाती रही। उसके बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, 2007 में जब गुरुजी ने महासमाधि ली थी, उससे कुछ दिन पहले संगत जी जब संगत बैठी थी, तब गुरुजी ने मुझे ये कहा था कि पूनम आंटी ਤੁਹਾਡੇ सारे कष्ट कट गए। जब गुरुजी ने ये कहा, तब संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे आंसू रुकने से नहीं रुके, वो बहते ही चले गए, बहते ही चले गए। जब गुरुजी ने ये शब्द मुझे कहा, मैं संगत जी जब से गुरुजी के पास जा रही थी, तब से गुरुजी ने मेरे से कोई बात नहीं करी, सिर्फ यही कहा, आते रहा करो, आते रहा करो। और संगत जी जब तक गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, जब तक मेरे कर्म कष्ट कट नहीं गए। 2007 में 31 मई को हम सभी जानते गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। उससे पहले ही गुरुजी ने मेरे कर्म कष्ट काट दिए। संगत जी बच्चों का सुख था नहीं जीवन में, और संगत जी उम्मीद मैं सिर्फ गुरुजी से कर रही थी कि कोई मुझे मार्ग दिखाए, कोई मुझे रास्ता दिखाए कि कैसे ना कैसे करके मेरा फिर से परिवार बस जाए। उसके बाद संगत जी जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली, और उससे पहले गुरुजी ने मुझे ये कहा कि आंधे रहा करो पूनम आंटी, ਤੁਹਾਡੇ सारे कष्ट कट गए हैं। जब गुरुजी ने संगत जी ये बात मुझे कही,
तो उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे बच्चा अडॉप्ट करने के लिए कहा। एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए गुरुजी ने मुझे कहा और संगत जी गुरुजी की आज्ञा मान के मैंने एक बेटी को अडॉप्ट किया। संगत जी जब मैंने उस बेटी को अडॉप्ट किया तो उस बेटी को लेके मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और संगत जी गुरुजी ने अपने पास से उसको एक ओम दी जो आज भी उसके गले में पड़ा हुआ, जो हमेशा उसकी रक्षा करता है। क्योंकि भले ही मेरे कर्म कट चुके थे लेकिन उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मेरे बच्चों पर पड़ सकता था। संगत जी गुरुजी की आज्ञा से जिस बेटी को मैंने लिया वो आज संगत जी अपने कॉलेज की टॉप स्टूडेंट है। किन शब्दों में गुरुजी का मैं शुक्राना करूं मुझे समझ नहीं आता। मेरे सारे कष्ट गुरुजी ने हर लिए। संगत जी उस पल का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ जब गुरुजी ने मुझे कहा कि पूनम आंटी बड़े सारे कष्ट कट गए। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैंने गुरुजी के पास जाना नहीं छोड़ा, मैंने अपना विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया और संगत जी मैं कहीं नहीं भटकी। इसलिए संगत जी शुरुआत में मैंने आप सबको कहा निंदक चुगली से दूर रहो, किसी का बुरा मत करो, क्योंकि संगत जी ये हमारे ही कर्म है जो लौट के आते ही आते हैं। जैसा हम दूसरों के प्रति करते हैं वैसा हमें भी मिलता है। क्योंकि संगत जी जलन कपट छल इतना ज़्यादा था मुझ में कि दूसरा अगर ये कर रहा है तो मैं ये क्यों नहीं कर रही, इतना छल था। चाहे संगत जी मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता हो कि मेरा इससे कितना नुकसान हो सकता है, कितने मेरे माड़े कर्म लिखे जा सकते हैं, नहीं, इसकी परवाह ना करते हुए संगत जी मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों में खुश रहती थी। मेरा काम था संगत जी सुबह आँख खुली नहीं कि उसकी बुराई करना शुरू, उसकी चुगलियाँ करना शुरू, उनके बारे में गलत सोचना, दिमाग चलाना है कि आज करना क्या है, लेकिन ईश्वर में कभी नहीं लगाया। लेकिन जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तब संगत जी मैंने संगत का साथ किया। संगत जी अब मेरे पास एक नहीं 2 बच्चे हैं, मैंने दोनों बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं क्योंकि संगत जी मेरी खुद की संतान नहीं रही और शायद यही प्रभु की इच्छा थी कि मुझे एक बार ठोकर उन्हें दिखानी ही दिखानी थी। इस सत्संग को सुनाते हुए संगत जी मैं बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ, बहुत ये समझ लीजिए कमज़ोर हो जाती हूँ, अपने आप को बहुत संगत जी लाचार महसूस करती हूँ कि मैंने कितना माड़े काम किए, माड़े कर्म किए, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, फिर भी गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया, फिर भी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। इन सब चीज़ों को देख के संगत जी मेरे को अपने आप में शर्म अपने लिए आ जाती है कि मैं इतनी स्वार्थी होते हुए भी, इतनी मतलब कह सकते हैं शब्दों में इतनी सोच मेरी घटिया होते हुए भी गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। तो ये तो सिर्फ ईश्वर कर सकता है संगत जी, और किसी के बस की बात नहीं है। असल में परम पिता परमात्मा की दया मेहर के बिना हम परमात्मा से मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम कई बार सोचते हैं संगत जी की परमात्मा की तलाश हम कर रहे हैं, लेकिन असलियत तो संगत जी ये है कि परमात्मा हम सब के अंदर बसा हुआ है और हमें अपनी खुद की ओर खींच रहा है। वही हमारे अंदर अपने लिए प्रेम पैदा कर रहा है, प्रेरणा पैदा कर रहा है कि हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप करें। संगत जी बिना उसकी दया के हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते और ना ही हमें उनकी चर्चा के अवसर, सुविधाएं और वातावरण मिल सकता। संगत जी परम पिता परमात्मा ही हमें संतों महात्माओं की सगति बख्शकर रूहानी मार्ग पर लाता है। संगत जी हम चाहे लाख दिए और मोमबत्ती जलाएं, इनसे हमारे जीवन में रोशनी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी संगत जी भीतर रोशनी करनी है, भीतर का उजाला करना होता है। जिस दिन हमारे अंदर दिया जल गया, बाहर की रोशनी में ना उलझो संगत जी, अपने भीतर की रोशनी करने का उपाय सोचो।
क्योंकि संगत जी बाहर की चकाचौंध देखकर हम बहुत खुशी होते हैं, लेकिन अंदर की चकाचौंध बिल्कुल खोखली होती है। तो संगत जी हमारे अंदर उजाला होना चाहिए, बाहर की परवाह ना करो संगत जी। इसलिए खुशियाँ अंदर से होनी चाहिए, बाहर की दिखावटी नहीं। इसीलिए इस माटी के शरीरी रूपी दिए में शुद्ध ज्ञान की ज्योत जलाएं संगत जी। शरीर में आत्मा अगर है तो संगत जी उसकी एक ज्योत जला के उस अपने मन को शांत करें और शांति रूप दें संगत जी। बाहर की दिखावटी दुनिया के बारे में ना सोचें। जो गलती मैंने की वो संगत जी कोई भी ना करे, लेकिन संगत जी गुरु जी की असीम कृपा मुझ पे आज भी है। आज भी संगत जी गुरु जी मेरा मार्गदर्शन करते हैं, टेलीपैथी के ज़रिए मुझसे बात करते हैं। और संगत जी कितनी बार गुरु जी ने मुझे अपने होने का एहसास दिलवाया है। संगत जी मैं कहीं भी जाती हूँ गुरु जी मेरे साथ जाते हैं और मेरे दोनों बच्चों के साथ पल पल गुरु जी रहते हैं। संगत जी मैंने अपने बच्चों को कभी गुरु जी के बारे में नहीं बताया। संगत जी वो दोनों बच्चे ही गुरु जी ने ब्लेस किए हैं, वो पहले से ही गुरु जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मेरे कर्म काटने के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई संगत जी मैं अपने बच्चों के भी सत्संग शेयर करूंगी, अपने और भी बहुत सारे अनुभव शेयर करूंगी संगत जी। जैसे गुरु जी बुलवाना चाहते थे वैसे आज मैंने आपके समीप अपना सत्संग रखा, लेकिन गुरु जी बहुत दयालु है, बहुत दयालु। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।